आप सभी का एस सुपरस्टार क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं इंटरमेटिक या इंग्लिश सीखने में जिसको दिक्कत है उसके लिए स्पेशल बैच है इंग्लिश स्पोकन का, जिसमें हम लोग सीखेंगे ये कोई वस्तु को इंगित करने के लिए हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो किसी बच्चे को लगाने में दिक्कत आता है कि कहाँ हम ए लगाएं, कहाँ हम द का प्रयोग करें, कहाँ ए एन का प्रयोग करें। तो उसके लिए मैं सरलतम उपाय बताऊंगा ट्रिक के साथ, जिससे आप लोग इस वीडियो के माध्यम से लगभग आप 90% आर्टिकल लगाना सीख जाएंगे। ये मेरा निश्चित वादा है। आर्टिकल कब कहाँ कैसे प्रयोग करेंगे मैं आपको सीधा ही थोड़े से कम समय में ही आपको, जब आप नहीं सीखे हैं, थोड़ा भी जानकारी नहीं है, मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप थोड़ा सा भी नहीं पढ़े हैं तब भी आप समझ जाएंगे कि आर्टिकल कब कहाँ और कैसे लगाना है और क्यों लगाना है। तो आर्टिकल का परिभाषा हर जगह नहीं मिल पाता है। सिर्फ बताते हैं आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डिफिनिट और इनडिफिनिट। लगाना कैसे है ये जल्दी कोई बता नहीं पाते हैं। तो देखिए आर्टिकल का परिभाषा से हम लोग चलते हैं। आर्टिकल का हिंदी होता है लेख या आलेख। उसके अगर हम लोग धारा में चलेंगे, धारा, अनुच्छेद या दफा को भी कह सकते हैं आर्टिकल। नियम भी होता है आर्टिकल, या चौथा में हो सकता है वस्तु या चीज या पदार्थ को भी आर्टिकल कहा जाता है। आर्टिकल इतने नामों से संबोधित किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका आर्टिकल हम लोग किताबी भाषा में आर्टिकल लगाते हैं ए एंड द। तो उसका परिभाषा कैसे निकलता है? एन आर्टिकल इज ए नेम given to a word that is used to identify the noun phrase that comes after it। मैंने इंग्लिश के साथ में क्या किया है, इसका हिंदी परिभाषा भी जोड़ दिया है, जो आसानी से बच्चे इसका हिंदी निकाल सकते हैं किसी बिना दूसरे की सहायता से। एक डिफिनीशन का मैंने हिंदी लिख दिया है परिभाषा। एक लेख एक शब्द को दिया गया नाम है जिसका उपयोग संज्ञा या संज्ञा वाक्यांश की पहचान करने के लिए किया जाता है। यानी एक लेख है या शब्द है जिसका नाम दिया है, जिसका उपयोग संज्ञा या संज्ञा के वाक्यांश को पहचान करने के लिए किया जाता है। यानी संज्ञा का पहचान निश्चित है कि अनिश्चित है, उसके लिए हम लोग द यानी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ए एन का आ चाहे द का। तो उसी से परिभाषा हमारा निकलता है एक लेख एक शब्द को दिया गया नाम। यानी कोई भी लेख हो या दफा हो या धारा हो जिसका उपयोग संज्ञा, नामकरण को ही संज्ञा कहते हैं। जो बच्चे नहीं समझते हैं वह समझ लो कि नामकरण को ही संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा या संज्ञा के वाक्यांश की यानी वाक्य की पहचान करने के लिए किया जाता है। यानी द और एन का प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग हम लोग वाक्यांश की पहचान करने के लिए ही आर्टिकल लगाते हैं। तो अगला है हमारा क्वेश्चन आएगा, यह कितने प्रकार का होता है? यह कितने प्रकार का होता है? तो यह है इनके बारे में जानकारी। व्हाट इज ए टाइप ऑफ आर्टिकल? यानी आर्टिकल के कितने भाग होते हैं? तो आर्टिकल के दो भाग होते हैं बच्चों। आर्टिकल के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल के दो भाग होते हैं। एक होता है डिफिनिट आर्टिकल, यानी निश्चित हो, जिसके बारे में हम लोग को पहले से जानकारी हो, ये यही वस्तु है, यह कैसा है, यानी किसी व्यक्ति की पहचान पहले से हम लोग किए हैं, वह डिफिनिट आर्टिकल निश्चित। इनडिफिनिट अनिश्चित, यानी जिसके विषय में कुछ जानकारी हमारे पास ना हो, नहीं जानते हो, उसी को कहते अनिश्चित, ठीक है। अनिश्चित यानी ए एन का प्रयोग वहाँ करेंगे। आज जिसके विषय में हम लोग पहले से पूर्णतः परिचित हैं उसके पहले द का प्रयोग करेंगे।
आज जिसको मालूम ही नहीं है कि क्या है, इसका गुण क्या है, इसका विशेषता क्या है, उसके पहले क्या करेंगे, ए एन का प्रयोग करेंगे कि यह वस्तु है ना। तो अब चलते हैं डिफिनिट आर्टिकल के कैसे कैसे प्रयोग करते हैं। डिफिनिट आर्टिकल का कैसे कैसे प्रयोग करते हैं, तो जैसे एग्जाम्पल मैं तुम लोग को दे देता हूँ, द काउ इज ब्लैक। द काउ इज ब्लैक। गाय क्या होती है, काली होती है। गाय क्या होती है, काली होती है ना। इसके पहले हम लोग द लगा दिए, क्योंकि अधिकतर गाय क्या होती है, काली होती है, उजली भी होती है, यानी रंग विशेष का पहचान हम लोग जानते हैं, इसलिए इसके पहले क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। वैसे ही इनडिफिनिट आर्टिकल में हम लोग चलते हैं। इनडिफिनिट आर्टिकल में जाएगा, आई हैव ए बुक। मेरे पास एक किताब है ना। आई हैव ए बुक, मेरे पास एक किताब है। इसके पहले क्या हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं, आई हैव ए काऊ, यानी गाय विशेष के बारे में हम लोग जानकारी नहीं है, लिख सकते हैं आई हैव ए काऊ, यानी मतलब हुआ मेरे पास एक गाय है। उसका रंग क्या है, उसका गुण क्या है, नहीं जानकारी है, तो आई हैव ए काऊ, यहाँ भी ए का प्रयोग कर दिए। लेकिन यही जब सब्जेक्ट हो गया, द काउ इज ब्लैक, यानी गाय काली होती है, तो वहाँ पहले क्या कर दिए हम लोग, निश्चित हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इसलिए द का प्रयोग किए। यहाँ आई हैव ए काउ, यह ऑब्जेक्ट में जा रहा है ना, आई हैव ए काउ, यानी मेरे पास, मैं सब्जेक्ट हुआ, आई हैव ए काउ, मेरे पास एक गाय है। यहाँ है द काउ इज ब्लैक, यानी ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। नाउन की विशेषता बता रहे, रंग की विशेषता, सॉरी, यह रंग की विशेषता बता रहा है, गाय की विशेषता है, नहीं काली है, रंग है। यह क्या है, आई हैव ए काउ, यानी मेरे पास निश्चित है कि एक ही गाय है, निश्चित है कि एक ही गाय है, लेकिन उसका गुण विशेष मालूम नहीं है, इसलिए एक लगा दिए, और उसके गुण विशेष के बारे में जानकारी है, इसलिए द का प्रयोग किए। एन का प्रयोग कब, कहाँ और क्यों करेंगे, इसके विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। ए एन का प्रयोग, ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है, ये दोनों का हिंदी क्या होता है, एक। ये दोनों का हिंदी क्या होता है, एक। कब कहाँ प्रयोग करना है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। पहले क्या करेंगे, हम लोग नोट में जानकारी लेते हैं स्वर यानी भवेल का, और व्यंजन वर्ण और कॉन्सोनेंट का। इंग्लिश में भवेल, इंग्लिश में भवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं। इंग्लिश में भवेल कितने होते हैं, 5। ए, ई, आई, ओ और यू, यही कितने होते हैं, भवेल हैं। कितने भवेल हैं, या 5 भवेल हैं। कितने भवेल हैं, 5 भवेल हैं। तो भवेल का हिंदी होता है स्वर, स्वर वर्ण। इंग्लिश में स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं। इंग्लिश में स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो 5, या जहाँ भी जिस शब्द का उच्चारण कराएंगे स्वर वर्ण, उसके पहले क्या करेंगे हम लोग, एन का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। और जो बाकी बचे उसके पहले भी हम लोग प्रयोग करेंगे किसका, ए का। लेकिन इसमें भी कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट यानी इसका हिंदी होता है व्यंजन वर्ण। क्या होता है, व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण अगर इंग्लिश के 26 लेटर में से 5 निकाल देते हैं तो बचता है 21। क्या बचता है, 21, यानी 21। तो 21 भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसमें भी 2 वर्ड को छांट लिया गया है, डब्ल्यू और वाई को। डब्ल्यू और वाई को सेमी भवेल कहा जाता है। सेमी भवेल का मतलब हुआ कि आधा आधा, आधा कभी कॉन्सोनेंट में प्रयोग हो जाता है तो कभी भवेल के लिए प्रयोग हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन हम लोग को आर्टिकल चाहिए, तो आर्टिकल में जो बचे 20 से लेकर
5 निकाल कर जेड तक, 5 को निकालने के बाद में जहाँ तक बचे जेड तक यह कॉन्सोनेंट मानकर चलते हैं। तो जिस शब्द के पहले हम लोग को आर्टिकल लगाना है, जैसे मान लो कैट लगाना है, कैट के पहले हमको आर्टिकल लगाना है, तो कैट के पहले आर्टिकल लगाने से पहले इसका हिंदी उच्चारण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हिंदी उच्चारण कर लेते हैं। अगर हिंदी उच्चारण में एक बार इसको लिखते हैं तो क पर दो कैट, यह क कौन सा वर्ण हुआ हिंदी में? यह व्यंजन वर्ण हुआ। जब व्यंजन वर्ण का उच्चारण आ जाएगा तो इसके पहले ए लगाएंगे। इसके पहले क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। जैसे दूसरा वर्ड है हमारा, है ना, दूसरा वर्ड मान लेते हैं हम लोग, लिखते हैं इंडियन। इंडियन तो यह सीधा सिंपल है, क्या है? आई है, तो आई इसमें आ रहा है, भवेल में आ रहा है, तो भवेल में हम लोग को लगाना है, क्या चीज का वर्ण करना है? एन का प्रयोग करना है। क्या चीज का प्रयोग करना है? एन का प्रयोग करना है। और इसमें क्या करना है हम लोग को प्रयोग? ए का करना है। क्या चीज का प्रयोग करना है? ए का करना है। तो एन आ गया, ए आई आ गया, तो इसके पहले क्या लगाएंगे? एन इंडियन, यानी एक भारतीय। क्या हुआ इसका हिंदी? एक भारतीय। लेकिन आगे भी शब्द आता है ना, जैसे हम लोग को लिखना है उर्दू। उर्दू एक विषय है, जैसे हिंदी हम लोग का विषय है, इंग्लिश विषय है, लैंग्वेज है। तो उर्दू को उच्चारण करते हैं तो यू, उर्दू, ऐसे उर्दू लिखा जाएगा। यू आ गया, यू भी यहाँ भी है, यानी भवेल है। इसके पहले क्या करेंगे हम लोग? एन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में चलते हैं, मान लेते हैं, है ना, पेन। पेन क्या है? पेन सीधा पी है, यानी यह कॉन्सोनेंट में आता है, इसका हिंदी उच्चारण करने की कोई जरूरत नहीं है। और करेंगे भी तो पपर दो ले पेन, पपर के लिए पे और न पेन। प कौन सा वर्ण है? व्यंजन वर्ण है, यानी कॉन्सोनेंट है। इसके पहले क्या करना है? ए लगाना है। ए लगाना है। और भी हम लोग आगे देखते हैं। ए का प्रयोग कहाँ करेंगे? ए का प्रयोग कहाँ करेंगे तो जानते हैं। जिस शब्द के पहले हमें आर्टिकल लगाना है उसका हिंदी उच्चारण करके देखेंगे। उसका क्या करेंगे? हिंदी उच्चारण करके देखेंगे। यानी कोई शब्द के पहले हम लोग को वाक्य में क्या करना है? ए का प्रयोग करना है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग? हिंदी उच्चारण करके देखेंगे। यदि उसका हिंदी उच्चारण व्यंजन वर्ण आता है तो उस शब्द यानी वर्ड के पहले ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। जैसे डैश डॉग, यानी यहाँ डैश का मतलब हुआ खाली स्थान में भरना है, ए आया एन, तो डॉग ऐसे हिंदी उच्चारण करेंगे डो आ ग। क्या हुआ? ड का मतलब हुआ व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण के पहले हम लोग लगाना है ए। क्या लगाना है? ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए। बड़ा ए आया, छोटा ए लगा देंगे ए। डैश टाइगर, टाइगर के पहले हम लोग को आर्टिकल का प्रयोग करना है। टाइगर के पहले तो टाइगर, ट आ रहा है, ट का मतलब व्यंजन वर्ण हुआ। व्यंजन वर्ण के पहले लगाना है हमको ए। डैश बुक, तो बुक
इसको हिंदी उच्चारण करके देखते हैं तो बरसबू आ क बुक, तो बुक ब आ गया। ब का मतलब हुआ व्यंजन वर्ण यानी कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट के पहले क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। इस प्रकार हम लोग जितने भी आर्टिकल लगाना है ए का हिंदी उच्चारण करके देख के लगा सकते हैं कि ए लगाना है कि एन लगाना है, ऐसे ही प्रयोग करके हम लोग जान सकते हैं, है ना। अगला हम लोग का एन का प्रयोग है, एन का प्रयोग। एन का प्रयोग कैसे करेंगे, तो एन का प्रयोग कैसे करेंगे, एन का प्रयोग जिस शब्द के पहले हमें एन, जिस शब्द के पहले हमें आर्टिकल लगाना है उसका हिंदी उच्चारण करके देखेंगे। क्या करेंगे, एन का प्रयोग करने से पहले क्या करते हैं, जिस शब्द के पहले हमें आर्टिकल लगाना है उसका हिंदी उच्चारण करके देखते हैं, हिंदी उच्चारण करके देखते हैं। यदि उसका हिंदी उच्चारण करने पर यदि उच्चारण स्वर वर्ण, है ना, स्वर वर्ण में हो तो उसके पहले, यहाँ स्वर वर्ण का इंग्लिश लिख सकते हैं भवेल में, क्या लिख सकते हैं, भवेल में हो तो उसके पहले एन, है ना, एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जिस शब्द के पहले हमें आर्टिकल लगाना है उसका हिंदी उच्चारण करके देखते हैं। यदि उसका हिंदी उच्चारण करने पर यदि उच्चारण स्वर वर्ण में हो, तो उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे, यानी एन ही लगाएंगे, है ना, एन ही का प्रयोग करना है। जैसे हम लोग देखते हैं एंड का मतलब हुआ यहाँ चींटी का इंग्लिश है, तो एंड कैसे लिखते हैं, एंट ऐसे लिखते हैं, ए आ गया यानी स्वर वर्ण आ गया, तो इसके पहले एन लगा देंगे, है ना, इसके पहले क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। डैश MP, इसका हिंदी उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, एम, तब क्या होता है, पी, ए आ गया। ऐसे अगर हम लोग समझते हैं तो एम क्या है, कॉन्सोनेंट है। लेकिन अगर हिंदी उच्चारण में करते हैं, अगर अक्षर अकेला हो, डॉट में हो, संक्षेपण में हो, हिंदी उच्चारण करने पर उसका मान क्या होता है, बदलता है, एम ए यानी स्वर वर्ण आ गया, क्या लगा सकते हैं, एन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, है ना। जैसे आउल मिस उल्लू, ओ आ गया, ऑल क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ऐसे ही हम लोग और भी आगे बना सकते हैं। हिंदी उच्चारण करने पर अगर स्वर वर्ण आ जाए तो एन का प्रयोग, अगर व्यंजन वर्ण आ जाए तो ए का प्रयोग, है ना बच्चों। ऐसे ही हम लोग सीख सकते हैं। आप लोग ऐसे ही मेरे ख्याल से सीख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। अगर हिंदी उच्चारण करने पर यदि उसका उच्चारण व्यंजन वर्ण में आए तो उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। यदि हिंदी उच्चारण में वह शब्द क्या होता है, स्वर्ण वर्ण में आ जाता है, स्वर्ण वर्ण यानी भवेल में आ जाता है, तो वह उसका पहले हम लोग किस आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एन का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। तो मैं
इन दोनों टॉपिक को मैं आपको बता दिया मैंने, ए और एन का प्रयोग, है ना, ए एन का प्रयोग। अब आप लोगों को मैं टास्क देता हूँ, आप लोग बनाइए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे को इससे फ़ायदा हो और लाभ हो।